गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले अपडेट यह है कि गजा पर इस्राइली बमबारी जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2900 हो गई है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस्राइली बमबारी में शहीद होने वालों में 856 बच्चे शामिल हैं और आपको ये बताएं कि 936 खवातीन भी शामिल हैं शहीद होने वालों में। फलस्तीनी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है कि गजा में 50,000 हामला खवातीन को तिब्बी सहूलतों तक रसाई नहीं है। आपको बताएं कि यह भी कहा गया है कि 5,500 खवातीन के यहाँ इसी महीने विलादत मुतवक्के है। गजा में हामला खवातीन को फौरी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन आलमी इंसानी हुकूक़ क़वानीन के तहत ज़िम्मेदारी पूरी करें। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग फैलने का खदशा पैदा हो गया है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले, टैंक और इंटेलिजेंस के अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई। तो गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। कामयाब हमले में इसराइली टैंक तबाह हो गया। पीर को मजमूई तौर पर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की 5 फौजी चौकियों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के लेफ्टिनेंट और फौजी डैनियल को हलाक करने का दावा किया गया है। सरहदी इलाके में जमा होने वाली इसराइली फौज की गाड़ियों को भी गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। गजा पर इस्राइली बमबारी का सिलसिला जारी है। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेबसी की तस्वीर बने। गजा में फलस्तीनियों के लिए हर गुजरता लम्हा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मासूम और निहत्ते फलस्तीनी शहरियों के पास इसराइली हमलों से बचने की कोई जगह नहीं बची। इसराइली हुकाम ने फलस्तीनियों को खबरदार किया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन के पेश नज़र गजा पट्टी के शुमाली हिस्से को खाली करके जनूबी हिस्से की तरफ चले जाएं। गजा पट्टी में 23 लाख फलस्तीनी रहते हैं। ये पट्टी दुनिया के गुंजान आबाद मुकामात में से एक है। गजा पट्टी शुमाल और मशरिक में इसराइल और जनूब में मिस्र के दरमियान महसूर है। इसलिए इन फलस्तीनियों के पास गजा पट्टी से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गजा पट्टी की तकरीबन निस्फ आबादी ने अपना घर बार छोड़ दिया है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों, अस्पतालों और मुकामी होटलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इनमें से भी बेशतर इमारतें इसराइली बमबारी की जद में आ चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जनूबी गजा की जानिब लाखों लोगों का इनखला बहुत बड़े इंसानी बहरान का सबब बन सकता है। गजा और मिस्र के दरमियान इनखला के लिए सिर्फ रफा की क्रॉसिंग है, जिसे पार करने के लिए फलस्तीनियों को खुसूसी इजाजतनामा चाहिए। इसराइली फोर्सेज ने इस क्रॉसिंग के अतराफ भी बमबारी की है, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग भी नाकाबिले उबूर हो गई है। बैनुल अक़वामी हिलाल अहमर ने खबरदार किया है कि बढ़ती हुई हलाकतों की वजह से अस्पताल जल्द ही सर्दखाने बन जाएंगे। इसराइली हुक्काम ने भी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि फलस्तीनियों को जनूब की तरफ जाने का कहने के बावजूद गजा पट्टी के जनूबी इलाकों में फ़िज़ाई हमले क्यों किए गए। ये वीडियो बयान आपने मुलाहिज़ा किया। अभी आपको बताएं, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के दौरे का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वो कल इसराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि हमास फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए नहीं खड़ी है। जो बाइडन का कहना है कि वो इसराइल के दौरे के बाद संगीन इंसानी ज़रूरत से निमटने और रहनुमाओं से मुलाकात के लिए उर्दन भी जाएंगे। और अभी आपको आगाह करें, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने में सलामती काउंसिल की नाकामी को मायूस कुन करार दिया है और कहा है कि इसराइल के जंगी जराइम जारी हैं। 20 लाख फलस्तीनी जानों को खतरे में न लाने और इसराइल की बेहिसी ने इंसानियत को शर्मा दिया है। गजा वॉर रूम से आपने ताज़ा तरीन अपडेट्स जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। अहम खबर यह है कि निगरान हुकूमत ने नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मजीद 15 दिन की मोहलत मांग ली है। निगरान हुकूमत ने नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मजीद 15 दिन की मोहलत मांग ली है।
अपडेट आपको बता रहे हैं, 15 दिन की मोहलत मजीद मांगी गई है निगरान हुकूमत की जानिब से। नैब तरमीम केस के फैसले में अपील के खिलाफ जवाब देने के लिए मजीद 15 दिन की मोहलत मांग ली गई है। आपको बताएं कि फैसले के खिलाफ इजाफी ग्राउंड्स शामिल करने के लिए मोहलत मांगी गई है। अटॉर्नी जनरल का यह मौक़िफ़ था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब अपील का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला दिया था। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ नजर सानी दायर करने का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो चुका था और अब निगरान हुकूमत की जानिब से 15 दिन की मोहलत मांगी गई है फैसले में अपील दायर करने के लिए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की फर्द जुर्म 23 अक्टूबर तक टल गई है। हरियाणा जेल में समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के वकला ने एतराज़ किया कि उन्हें फर्द जुर्म से पहले चालान की नकूल फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। खुसूसी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी लाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत से घर का खाना लाने की इजाज़त और वर्जिश की साइकिल की फराहमी की भी दरख्वास्त दायर कर दी। फर्द जुर्म आज आयद नहीं हुई और ना हो सकी, बावजूद इसके कि सरकार बहुत कोशिश करती रही कि ये किसी न किसी तरीके से फर्द जुर्म इस प्री मैच्योर स्टेज पर जो है वो आयद हो जाए। मंडे के लिए केस एडजर्न हो गया है। असूली तौर पे कॉपीज़ रिसीव करने के बाद 7 दिनों का टाइम दिया जाना चाहिए था, 7 दिन का टाइम नहीं दिया गया और सिर्फ मंडे के लिए ये रखा गया केस। लग यही रहा है कि जल्दी बहुत है इस केस को भी कंक्लूड करने की, जिसकी ह्यूज नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। साइफर के केस की पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी फॉरेन मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट अगर किया जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, तो ओपन ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया होना चाहिए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। डॉलर की इंटरबैंक में कीमत में मजीद 1 रुपये 33 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में $1 275 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में मजीद 50 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में $2 276 रुपये 50 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि नून लीग की क़यादत अंडरस्टैंडिंग के तहत वतन वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क को जिस बहरान का सामना है उसका वाहिद हल इंतखाबात हैं। क्या नून लीग के लिए मुमकिन होगा कि वो ये इलेक्शन आगे करने की बात करे? मजीद कहा कि इलेक्शन की मुलतवी करवाने से पाकिस्तान के बहरान में कोई कमी नहीं आएगी। अगर PMLN की जो लीडरशिप जो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही सही अगर वापस आ रही है मुल्क में, तो क्या उनके लिए ये मुमकिन होगा कि वो आकर ये कह सकें कि जी इंतखाबात आप आगे करवा दें? पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान का सामना है, उससे निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि इंतखाबात मौखर करके या ना करवा के मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है, तो ये बिल्कुल किसी की खाम ख्याली हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात अगर कहीं नहीं हुए, आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, तो मुल्क में मज़ीद बहरान पैदा होंगे। और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून 1986 में बेनज़ीर के इस्तकबाल के अशरे अशीर तक भी नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि उस वक्त पंजाब के अवाम को गैर मुतज़लज़ल यकीन था कि बेनज़ीर किसी डील के तहत नहीं आ रही। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना था कि नून लीग के दोस्त लोगों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकालने में हलकान हो रहे हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल 86 में बेनज़ीर के इस्तकबाल से भी बड़ा होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मजलूम फ़लस्तीनियों की दाद रसी के लिए 20 अक्टूबर को कराची के अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने की दावत देते हैं। उन्होंने कहा कि जिससे हमारे सियासी इख्तलाफात हैं उनको भी हम एक जगह जमा होने की दावत देंगे, ताकि सब मिलकर फ़लस्तीन की मजलूम अवाम के लिए आवाज़ उठा सकें। 20 अक्टूबर जुमे का दिन सपहर 3 बजे नर्सरी स्टॉप के पास हम एक स्टेज बना देंगे। सब अपने अपने झंडों, अपने अपने रंग, अपने कलर, जो भी उनकी शनाख्त है, उस शनाख्त के साथ आए, ताकि एक ही जगह पे दर्जनों किस्म के लोगों की शनाख्त नजर आए और नजर आए कि ये अपनी अपनी शनाख्त रखने के बावजूद
अपने अपने इख्तलाफात रखने के बावजूद हम दुनिया की सुपर पावर्स को, जालिम सुपर पावर्स को ये दिखाएं कि आज अपने इख्तलाफात रखने के बावजूद इस शहर में कम से कम जो उम्मत और इस शहर के रहने वाले आज फ़लस्तीन के मासूम शहीद होने वाले बच्चों के नाम पर आज ये एक हो गए हैं।